अब हम चालू करेंगे चैप्टर 5 सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो डिमांड ऑफ 500 ml pouches of pasteurized milk by 59 consumers. Find Carl's personal coefficient of sequence from the data. यानी कि ये कार्ल्स फार्मूला है हमारा और हमें मिल्क का प्रोडक्ट हमें 1 to 8 और नंबर्स लिख दे. हम इसमें क्वेश्चन 5 में एक्स हमारा दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल, और हमें एफ भी दिया है हमारा ये नंबर सेकंड. ये दूसरी लाइन हमारा एफ होगा यानी कि 2 7 10 15 12 7 4 और 2. इसका टोटल होगा हमारा 59. और हम ये डी से करेंगे. डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ये हमारा बीच का ले लेंगे ये 4, यानी कि 4 से सब माइनस करेंगे यानी कि -1 -2 -3 1 2 3 और 4. और हमने डी का लिया यानी कि एफ डी लेंगे. एफ डी हमारा पहला -6 आएगा, 3 2 जा 6 7 2 जा 14, फिर 10 1 जा 10, फिर 0, फिर 12 1 जा 12, फिर 7 2 जा 14, 7 3 जा 12 और 2 4 जा 8. और इसका टोटल और फिर इसका टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 16. यह हमें एफ डी मिल चुका है, यानी कि पहला मीन हम ढूंढेंगे इज स्टिग्मा एफ डी अपॉन एन, और हम ए प्लस कर देंगे. तो हमारा ये 4 है प्लस 16 डिवाइड बाई 59, यानी कि 4 प्लस ये डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 0.27, और फिर इन दोनों को करेंगे तो 4.27 आ गया और हमें ये मिल गया. और हम मोड ढूंढेंगे. मोड हमारा हाईएस्ट नंबर होगा, यानी कि एफ में हाईएस्ट हमारा 15 है, सो मोड हमारा 4 हो जाएगा. हाईएस्ट नंबर बर इज इक्वल टू 15, सो एम इज इक्वल टू 4. ये हमें मोड मिल चुका है. अब हम एस लगाएंगे. हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है स्टिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस स्टिग्मा एफ डी अपॉन एन ब्रैकेट स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला है. और यहाँ पे एफ डी स्क्वायर भी चाहिए, यानी कि हम एफ डी भी निकालेंगे. एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर का मतलब ये एफ डी को एफ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है. एफ डी स्क्वायर यानी कि एफ डी मल्टीप्लाई बाई डी करना है हमें. और फिर इसमें हमें -3 लगाना है, यानी कि 3 6 जा 18, फिर 14 2 जा 28, फिर 10 1 जा तो 10 ही होगा, 0 का 0, फिर 12 1 जा 12, 14 2 जा 28 होगा, फिर 12 3 जा हमारा 36 होगा, फिर 8 4 जा हमारा 32 होगा. अब इन सब का टोटल करेंगे हमारा 164 आ जाएगा. ये हमारा वो बॉक्स हो गया. अब हम वैल्यू पुट कर देंगे. ये हमें एफ डी स्क्वायर 164 डिवाइड बाई 59 था, माइनस 16 डिवाइड बाई 59 और इसका स्क्वायर, यानी कि इसका डिवाइड निकालेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 2.78 माइनस 0.27 स्क्वायर. अब 0.27 का हमें स्क्वायर लेना है, यानी कि 2.78 हम ऐसे लिखेंगे और 0.27 वापस उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0.0729. अब इन दोनों का माइनस करेंगे हम तो हमारा आएगा √2.707. अब हमें रूट निकाल देंगे. कैल्शियम हमें दिखाई रहता है रूट का, वो हम दबा देंगे तो हमारा आएगा 1.65. यह हमें एस की वैल्यू ढूंढेंगे. और कॉफिशिएंट है यानी कि जे होगा हमारा मीन माइनस मोड अपॉन एस. ये हमारा कॉफिशिएंट है. हम मेरी पहली वैल्यू 4.27 -4 है, फिर हमें एस हमारा 1.65 है, इसको माइनस करेंगे हमारा 0.27 आएगा, फिर डिवाइड बाई 1.65 के साथ करेंगे तो हमारा आएगा 0.16 हमारा आ गया. और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. ये यहाँ से स्टैंडर्ड से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जी. Question 2. The following distribution show purchase of T-shirt by 270 customers according to the shoulder length. Find Carl's personal coefficient of sequence from the data. ये हमारा x होगा और ये हमारा f होगा. x हमारी वैल्यू 12, फिर 12.5, फिर 13, फिर 13.5, फिर 14, फिर 14.5, 15,
फिर 15.5, फिर 16 है, फिर टोटल, फिर एफ भी हमें दिया था टेक्स्ट बुक में ही 5, 20, 30, 47, 56, फिर 37, यहाँ पे वापस 56 दो बार है, फिर 37, फिर 16 और 3 है, टोटल हमारा 270 है। और हम डी फॉर्मूला लेंगे x माइनस ए हम बीच का लेंगे, ए हम 14 ले लेंगे और 14 से करेंगे तो यहाँ पे 0.5 माइनस में आएगा, फिर 1 आएगा माइनस, फिर 1.5, फिर 1 2 आ जाएगा और फिर इधर भी वैसे ही आएगा 0.5 1, फिर 1.5 और 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे हम तो फिर इधर एफ डी होगा, एफ मल्टीप्लाई बाई डी करेंगे 5 2 ज़ा 10, फिर मल्टीप्लाई करेंगे टू 30, वापस 30, फिर 23.5, फिर 0, फिर 28, 37, 24 और 6 आ जाएगा। फिर इनका टोटल होगा 95 और इन सब का टोटल होगा हमारा 93.5, इसलिए हमारा आ जाएगा इधर 1.5 बचेगा हमारा। हम एफ डी स्क्वायर भी निकाल देंगे क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड डिवीजन में होगा, यानी कि इधर माइनस नहीं लगा, हमें एफ डी मल्टीप्लाई बाई डी करेंगे तो 2 10 ज़ा 20, 45, फिर 30, फिर 11.75 आ जाएगा 0, फिर इधर 14, 37, फिर 24 मल्टीप्लाई बाई 1.5 तो हमारा 36 और 2 6 ज़ा 12। हम इन सब का टोटल करेंगे तो 204.75 आ गया। ये हमारा बॉक्स कंप्लीट। अब हम मीन ढूंढेंगे पहले। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा 14 है प्लस 1.5 डिवाइड बाई 270 करेंगे हम तो 14.005 आ जाएगा, यानी कि 14.005। हम ये 3 वैल्यू तो नहीं लेंगे, 4 5 जैसे, तो इधर हम 14.01 ले लेंगे। एक वैल्यू इधर पीछे बढ़ी हो तो एक आगे ले सकते हैं इसलिए। और हमें ये मीन मिल चुका है। अब हम मोड ढूंढेंगे। मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर हो जाएगा और हमें एफ में हाईएस्ट नंबर हमें 56 दो दिया है तो हम पहली वाली लेंगे 56 हाईएस्ट नंबर, सो एन इज इक्वल टू 14। अब हमें 14 भी मिल चुका है तो हम स्टैंडर्ड डिवीज़न ले लेंगे। स्टैंडर्ड डिवीज़न का हमारा फॉर्मूला सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, और ये ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर आ जाएगा इसका। फिर इसका आएगा रूट 205.75 डिवाइड बाई 270 आ जाएगा, फिर माइनस 1.5 डिवाइड बाई 270 स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा रूट आएगा इसका 0.762 आ जाएगा। फिर इसका हम निकालेंगे तो 0.00555 आ जाएगा। हम 4 लिख देंगे स्क्वायर इसका, तो हम इसका निकालेंगे 0.762 माइनस 0.00038 आ जाएगा। हम इतनी बड़ी वैल्यू तो ले नहीं सकते इसलिए हम 3 नंबर ही लेंगे। तो फिर 0.762 माइनस 0.01 ले लेंगे हम। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो रूट 0.752 आ जाएगा हमारा। अब इसकी हम रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.86717। ये भी बहुत सारे नंबर हो चुके हैं, पॉइंट के बाद है, इसलिए हम 0.87 ले लेंगे क्योंकि 6 हमारा छोटा है और 7 बड़ा है, इसलिए एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा। और हमें मीन मोड और स्टैंडर्ड मिल चुका है। अब हम कोफिशिएंट जे निकाल देंगे। 3 मीन माइनस मोड इज अपॉन एस, ये हमारा 3 दूसरा फॉर्मूला है कार्ल्स का ही। 3 और मीन हमारा 14.01 माइनस 14 डिवाइड बाई 0.87 करेंगे तो हमारा आएगा 3, 0.1 डिवाइड बाई 87 तो हमारा आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0.01149 आ गया हमारा मल्टीप्लाई में। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारा आएगा 0.0344827 आ जाएगा हमारा। ये भी 0 के बाद कितने सारे नंबर हो गए, हम सिर्फ 2 ही लेंगे, यानी कि हमारा 0.03 आ चुका है आंसर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हमारा। Question 3. The following information is obtained from a time taken by each workers to carry out
सर्टेन जॉब फाइंड कार्ल्स पर्सनल कोफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमें दो दिए 5, 9, 10, 14, यानी कि हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा मिड। क्वेश्चन 3 हमें 5, 9 फिर 10, 14 फिर 15, 19 फिर 20, 24 फिर 25 और 29 दिए और टोटल। फिर एफ हमें दिया है 3, 8, 4, 2, 1 डिवाइड इक्वल टू हमारा 18 हो जाएगा। हमें इसमें मीन वैल्यू ढूंढनी होगी, यानी कि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे हम, तो हमारा आएगा 7। फिर 10 + 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमारा 12 आ जाएगा। फिर इसका 17, 22 और 27 आ गया हमारा। अब हम इधर डी ढूंढेंगे, डी इक्वल टू x माइनस सी डिवाइड बाई सी, क्योंकि इधर दो नंबर्स दिए यानी कि हमें कॉमन मिलेगा। यहाँ पे हमें 17 ले लेंगे, फिर ये हमारा 17 और सी हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि इधर 5, 10, 15 हमारी पहली लाइन में 5 5 कॉमन है इसे। फिर 12 - 5 तो 5 डिवाइड बाई 1, तो हमारा आंसर आएगा -1, इधर -2, फिर इधर 1 और 2 आ गया हमारा। फिर एफ डी निकालेंगे, 3 × 2 तो -6, फिर 8 × 1 तो -1, इन दोनों। फिर इधर 0, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, 2 ये 4 हो गया, हमारा आएगा 10। इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारा आएगा 14 और इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारा आएगा 4, इसलिए हमारा -10 आ चुका है। हम एफ डी स्क्वायर भी निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए। 2 × 6 तो 12, 8 × 1 = 8, फिर 0 का 0, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, टोटल होगा हमारा 26 हमें मिल चुका है। ये हमारा बॉक्स कंप्लीट। अब हम पहला मीन ढूंढ लेंगे, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई सी। ये हमारा सी पहले नहीं था लेकिन अभी आ गया कॉमन। ये हमारा फार्मूला, ए हमारा 17 है प्लस -10 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 प्लस -50 डिवाइड बाई 18 हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया है। फिर 17 प्लस माइनस तो माइनस होगा, इन दोनों का डिवाइड किया तो 2.777 आ गया हमारा। हम माइनस करेंगे हम तो 14.22 आ जाएगा हमारा, और हमें पहला मीन मिल चुका है। अब हम मोड ढूंढेंगे, और हमें मोड के लिए हाईएस्ट नंबर हमें चाहिए, और हमारा 8 है, और उसमें लेकिन हमें दो नंबर्स दिए 10 और 14, इसलिए हम पहले लोअर, हमारा इसमें 10 होगा, यानी कि लोअर इक्वल टू 10। फिर एफ एम हमारा यही होगा, हमारा 8 होगा एफ एम, और फिर उसके ऊपर वाला F1 लेंगे हम, तो F1 इक्वल टू हमारा 3 है, और उसके नीचे वाला हम लेंगे F, यानी कि F2 इक्वल टू हमारा 4 है, और C हमारा कॉमन तो 4 ही है, 5 हमें मिल चुका है ये सब। हमारा मोड का फॉर्मूला है F_L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई C। यह हमारा मोड का फॉर्मूला है। लोअर हमारा 10 है, फिर प्लस, लेकिन हम 10 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी एक भी साइड इक्वल नहीं है, यानी कि 0.5 हम इधर देंगे, यानी कि 9.5 हमारा आ जाएगा, यानी कि हम 9.5 यहाँ पे लिखेंगे। फिर FM हमारा 8 है, -5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर -5, फिर -3, फिर मल्टीप्लाई बाई 5, ये हमारा हो गया। फिर 9.5 प्लस 8 - 5 तो 3 आएगा, फिर 8 × 2 = 16, माइनस ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 3 है हमारा, तो इधर 5 7 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 5, तो हम 9.5 प्लस 5, फिर इन दोनों 16 - 7 करेंगे तो हमारा 9 आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 9.5 प्लस 5 5 = 25 डिवाइड बाई 9, फिर 9.5 प्लस 25 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो हमारा आएगा 2.777, हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 12.28, और ये हमें मोड मिल चुका है। अब हम स्टैंडर्ड डिवीजन लेंगे, S इक्वल टू रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन n ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाई C।
हम इसमें से लेंगे क्योंकि इसमें हमने कॉमन है इसलिए। फिर वैल्यू पुट करेंगे 26 डिवाइड बाई 18 माइनस 10 डिवाइड बाई 18 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमारा आ जाएगा √1.44 माइनस 0.55 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, फिर √1.14 माइनस 0.308। हम ये माइनस कर ही देंगे क्योंकि इसकी माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे हम इसे, फिर मल्टीप्लाई बाई 5। फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा आएगा 1.132 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर इसकी रूट निकालेंगे तो हमारा हमारा 1.063 आ जाएगा। फिर अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये रूट में था इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.31 और ये हमारा आंसर मिल चुका है स्टैंडर्ड डिवीज़न का। अब हम कॉफिशिएंट जे निकाल देंगे, जे इक्वल टू मीन माइनस मोड अपन एस कर लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है जे का कॉफिशिएंट का, 14.22 माइनस 12.28 और फिर डिवाइड बाय 5.31 जो हमने सब में ढूंढा था। तो हमारा आया था 1.94 आएगा माइनस से और फिर डिवाइड 5.35 तो हमारा आएगा 0.36 और ये जो हमें आंसर चाहिए था वो हमें मिल चुका है और ये क्वेश्चन भी ये खत्म होता है। Fourth, the standard of 11th have collected the data about of IT companies. Find Carl's coefficient of sequence, यानी कि इसमें भी हमें जे ही ढूंढना है और यहाँ पे भी 5 7 हमें ये दिया है। क्वेश्चन 4 हमें 5 7 7 9 9 11 फिर 11 13 फिर 13 15 फिर 15 और 17 हमें दिए है और फिर हमें एफ दिया है 5 12 20 8 3 और 2। इन सब का टोटल हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 और फिर हमें मीड वैल्यू ढूंढनी होगी। ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 तो हमें मीड वैल्यू इसका पहले का 6 8 10 दो ही बढ़ रही यानी कि 12 14 और 16 दो ही ज़्यादा है, देखो 8 10 इसमें भी 2 है इसमें। अब हम डी ढूंढेंगे, डी इक्वल टू एक्स माइनस से डिवाइड बाई सी। इसमें सी हम इसलिए लेंगे क्योंकि इधर 2 2 है इसलिए, और ये हमारा बीच का होगा यानी कि ये हम 10 ले लेंगे और सी हम ले लेंगे 2 क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, 5 के बाद 2 में आ जाते हैं इसलिए 10, इसमें -1 और -2 आ जाएगा, फिर 1 2 और 3। अब एफ डी निकालेंगे हम, 5 2 ज़ा 10 फिर 12 1 ज़ा 12 फिर 0 8 1 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 फिर इन सबका प्लस करेंगे हमारा 20 आ जाएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे हमारा 22 आ जाएगा माइनस में, तो हमारे आएगा -2 आंसर आएगा क्योंकि बड़ी वो साइन है। फिर एफ डी स्क्वायर निकालेंगे, एफ डी मल्टीप्लाई बाई डी करेंगे तो हमारा 12 2 ज़ा 20 फिर 12 1 ज़ा 12 0 8 1 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 हमें इन सब का टोटल करेंगे हमारा 70 आ जाएगा। अब हम मीन ढूंढेंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई सी, हमारा फॉर्मूला है। और फिर 10 प्लस -2 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे हम तो हम आएगा 10 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाई 50 तो हमारा आएगा 10 प्लस माइनस माइनस होगा तो -0.08 ले लेंगे तो हमारा आएगा 9.92 आ जाएगा हमारा, और हमें ये मीन मिल चुका है। अब हम मोड लेंगे, मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 12 है इसलिए ये हमारा 7 और 9 हो जाएगा। इसमें हमारा एल हमारा 9 ही होगा, फिर एफ एम ये 12 होगा, F1 हमारा 5 होगा और F2 हमारा 20 होगा हमारा, यानी कि हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू हमारा 20 था तो लोअर हमारा आ जाएगा 9, फिर FM हमारा हो जाएगा 20, फिर F1 हो जाएगा हमारा 12 और फिर F2 हमारा हो जाएगा 8 और फिर C हमारा 2 था। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे मोड की इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाई 2FM माइनस F1 फिर माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई C हमारा फॉर्मूला है। हम वैल्यू पुट कर देंगे 9 प्लस 20 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20 फिर -12 फिर -8
मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारा 9 ही रहेगा। 20 माइनस 12 हमारा होगा 8 होगा हमारा। फिर 2 2 ज़ा 20 40 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 20 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 9 प्लस 8 2 ज़ा 16, फिर इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। फिर 9 प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.8 हो जाएगा। फिर 9.8, यह हमें मिल चुका है मोड। अब हम स्टैंडर्ड डिवीज़न लेंगे। इसका फॉर्मूला हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, और ये स्क्वायर लेंगे। फिर मल्टीप्लाई बाई सी, क्योंकि हमने सी लिया था इसीलिए। तो आएगा रूट 70 डिवाइड बाई 50 माइनस 2 डिवाइड बाई 50, फिर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारा होगा। फिर डिवाइड हम करेंगे तो हमारा आएगा 1.4 माइनस इसका आएगा 0.04 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर वापस 1.4 माइनस इसका स्क्वायर निकालेंगे हम तो हमारा 0.016 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा आएगा रूट 1.3984 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसका रूट निकालेंगे हम तो हमारा आएगा 1.182 मल्टीप्लाई बाई 2। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2.36507, और इसका आएगा 2.37, क्योंकि पीछे से एक वैल्यू कम होगी यानी कि इधर एक बढ़ जाएगी, इसलिए 2.37। अब हम ये स्टैंडर्ड डिवीज़न में मिल चुका है। अब हम कोफिशिएंट लगा देंगे। J इजुअल टू मीन माइनस मोड अपॉन S इजुअल टू 9.92 माइनस 9.8 डिवाइड बाई 2.37, ये हमारा हुआ। अब हम माइनस कर देंगे तो आएगा 0.12 डिवाइड बाई 2.37, इसका आएगा 0.05063। इधर पीछे 0 यानी कि एक बढ़ नहीं सकते आगे वैल्यू, इसलिए हम 2 ही लिखेंगे 0.05, और ये हमें आंसर मिल चुका है इसका। और ये इसी के साथ ही क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म होता है।